मड़ादार चारूकान चूँकि मां वक्तन फ़वक्तन बलूचिस्तान सियासी सूरत हाल सर गप कनी तो बलूचिस्तान के हस्ते मां वस्त के बाज़े वद्दा गिंदगाएं कि ख़राब सूरत हाल वजगाएं तो मुख्तलिफ हुकूमत कोशिश कना बलिश बावजूद आलात रोज़ पर रोज़ या साल पर साल गंतरी नहीं मगर होगा तो मरूची एक बलूचिस्तान जालवान सयादारू के कबायली शख्सियती मीर शफीक रहमान मेंगल साहब बाज़े वद्दा या गप बुद्धा तो चीज़ें सवालात के हस्ता आइए दिमायर कनी तो आइए मौके पर लेकर चाहिए आइए पत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा। वालेकुम सलाम। सब चूँकि आप जालवान से आपका ताल्लुक़ है, आप कबायली शख्सियत हैं और आपकी फैमिली जो हैं काफ़ी हम देखते हैं कि सियासत में भी सरगर्म हैं, आपने भी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान काफ़ी अरसे से ख़राब सूरत हाल से गुज़र रहा है, काफ़ी कोशिशें वफाकी हुकूमत की तरफ से, अस्करी क़ुव्वतों की तरफ से, लेकिन हालात जो हैं दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि हालात बजाय बेहतरी की तरफ से मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें सुनने का मौका दिया। बलूचिस्तान का जो बुनियादी अगर इशू को हम एक वन लाइनर में, एक जुमले में हम कहें तो दो ही उसमें फैक्टर्स हैं। एक पिछले 76 साल की बैड गवर्नेंस, उसका बड़ा बुनियादी अमल दखल रहा है कि रियासत को जो आम बलोच बिराहुई तक, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचना है, कि रियासत के माँ वाला जो तस्वुर है, रियासत को बलूचिस्तान की वादियों में, पहाड़ों में, दूर दराज इलाकों में एक गरीब बलोच को पहाड़ के किसी कोने में एक अपनायत का एहसास देना था, तो बैड गवर्नेंस उसमें हायल रही। सरदारी निज़ाम या ऐसे लोग जो लोगों की महकूमियत से फ़ायदा उठा के, जैसे पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने लोगों को महकूम बनाया था, बाद में भी ज़ोर ज़बरदस्ती से, धौंस धांधली से वो उनके वोटों को बटोर के या धांधली के ज़रिए आते रहे और रियासत उन्हीं को नवाजने में बलूचिस्तान का हल तलाश करती रही, जिसके नताइज सबको भुगतने पड़े। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान जिधर वाक़ है, पाकिस्तान का कम व बेश तकरीबन आधा है, पूरे पाकिस्तान का बलूचिस्तान का रकबा कोई 44% से ऊपर है। एक तवील साहिल और एक तवील सरहद दूसरे मुल्कों से, फिर जो स्कैटर्ड हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारा जोग्राफिया है, तो उसमें पाकिस्तान के दुश्मनों को यहाँ अपनी जगह बनाना, यहाँ अपने पैसे के ज़रिए अब किराए के कातिल पैदा करना और यहाँ से पाकिस्तान को कमज़ोर करना, तो ये मखसूस हालात की वजह से जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं, ख़ुसूसन जो हमारा पड़ोसी हिंदुस्तान, तो अरसे दराज से बलूचिस्तान में उसकी इंटरवेंशन है। तो ये दो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से हालात यानी इस तरीके से। तो मतलब जैसा कि आपने बेड गवर्नेंस का जिक्र किया, तो इलेक्शन के हवाले से हमने देखा कि 2013 का हो या 18 या फिर 24 का, तो आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के हवाले से, आपके भी स्टेटमेंट सामने आए कि वहाँ जो जीता है उनको आरा गया है और जो आ रहा है उनको जितवाया गया। बुनियादी तौर पर फार्म 47 का भी एक इस्तिलाह हमने देखा कि 2024 में सामने आया। तो अभी जो हुकूमत बनी है, बेड गवर्नेंस उसमें भी है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको भी होंगे, तो फिर हालात कैसे बेहतर होंगे जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे? तो मौजूदा हुकूमत के जो सूरत हाल है उसको आप कैसे देखते हैं? देखें जी, जितनी ख़राब सूरत हाल हो, आदमी को उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। मौजूदा गवर्नमेंट की मैं कहूँ बिल्कुल दूध से धुली है और बिल्कुल जी सबकी उमंगों के ऐन मुताबिक है, तो ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर मुकम्मल ही हम किसी को मौका दिए बगैर हुकूमत अभी आई है और हम उसको बुरा कहें, तो उनका भी हक है, वो कहें जी हमें आप मौका देते,
हमें देखते। फिर मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसकी सरबराही जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है वो मीर सरफराज बुगटी हैं। तो बलूचिस्तान में बहुत कम हुआ है कि यहाँ सरदारी निज़ाम से हट के लोग चीफ एग्जीक्यूटिव बने हों। तो ये ख़ुद मिडिल क्लास से हैं, ख़ुद जुल्मतों का शिकार रहे हैं, ख़ुद रा के लश्करों के हिट लिस्ट पे रहे हैं। तो हमें कभी उम्मीद है कि वो कप्तान हैं इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, कि वो गुड गवर्नेंस के हवाले से बुनियादी काम करेंगे। ये 76 सालों का मसला है और 1970 के बाद जब से बलूचिस्तान सूबा बना है उस वक्त से भी अभी तकरीबन 50 साल तो हो गए। तो ये एक दिन का मसला नहीं, ना फौरी तौर पे ये हल हो सकता है। तो इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, दूसरे स्टेक होल्डर्स भी हैं, इसके साथ साथ हमारी ब्यूरोक्रेसी भी है और इसके साथ साथ आपके मीडिया का भी बहुत बुनियादी किरदार बनता है, रहनुमाई के लिए, सही खबरें पहुंचाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए। आवाम का भी बहुत बड़ा अमल दखल है, हमारे पढ़े लिखे जो हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसका भी अमल दखल है। ये सब मिल के इस ये जो बैड गवर्नेंस के नासूर ख़त्म करने में, इसका नासूर ख़त्म करने में सब का किरदार बनता है। तो लेकिन मेरे साहब जो मौजूदा हुकूमत है, जैसा कि आपने मीर सरफराज बुगटी का जिक्र किया, तो हुकूमतें बनी हैं माजी में, हमने देखा कि जो 8 साल हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, एक मुशाहिदा है, तो उसमें हालात बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी के हवाले से दरवाज़े रोज़गार के बंद हैं, लोग सरापा एहतजाज हैं। माजी में ऐसा नहीं हुआ, तो इसकी क्या वजह है कि स्मगलिंग के नाम से बॉर्डर को बंद किया जाता है? चमन बॉर्डर में हमने देखा, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को बंद किया, चमन में 4-5 महीने जो हैं एहतजाज हुआ, अभी हमारा ईरान का बॉर्डर। तो इस हवाले से काफ़ी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बुनियादी तौर पे जब हम दूसरी तरफ की बात सुनते हैं तो टेररिज्म एक बड़ा मसला है। हम देख रहे हैं कि हमारी बलूचिस्तान में कोई भी उस दहशतगर्दी से महफूज नहीं है। तो इस हवाले से बॉर्डर मैनेजमेंट में जो वीकनेसेस हैं उसके हवाले से काफ़ी अरसे से बात हो रही थी। यहाँ तक तो ठीक है कि टेररिस्ट्स को रोकने के लिए, लोगों को अमन फराहम करने के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जाए। अलावा अजी जब हम अपने रोज़गार की, गरीब लोगों की बात करते हैं, वो कहते हैं ये स्मगलिंग, ये भी मुल्क के लिए नुकसानदा है। तो वो जो फैसला करने वाले जो लोग हैं वो खुद ही बताएं कि बलूचिस्तान में 76 साल से जो कुछ होना चाहिए था, अब पंजाब में नहरी निज़ाम है, सिंध में भी, केपी में भी, और रोज़गार के ज़राए हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी। बलूचिस्तान का जो इतना बड़ा रकबा है, इतनी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, कम्युनिकेशन को कोई ज़राए नहीं है, जो पसमानदगी है वो बेइंतहा है। ऐसे में क्या बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ही खुसूसी इक़दाम नहीं किए जाने चाहिए रोज़गार के हवाले से या बाकी मसाइल के हवाले से? अभी मैं अगर कहूँ सबसे बुनियादी मसला बलूचिस्तान का वो है, वो तालीम का है। ब्रिटिशर के दौर में भी हुआ और पाकिस्तान बनने के बाद भी हम मयारी तालीम और तरबियत अपनी अगली नस्ल को देने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से जो जागीरदाराना निज़ाम है या जिसको सो कॉल्ड सरदारी निज़ाम कहें, उसके जो बुरे असरात हैं उससे हम ज़्यादा हमारी आवाम मुतासिर हुई। तो इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए गए। इसी तरह बेहतरीन हेल्थ की फैसिलिटीज़ के हवाले से कोई नहीं। और रोज़गार जो बहुत बुनियादी बात है कि कम से कम एक बुनियादी जो इनकम है माहवार या सालाना किसी कुंबे की इतनी होगी कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके या इलाज मुआवजे की सहूलियात हो। तो ऐसे में बैड जो मैनेजमेंट थी बॉर्डर पे, अगर उसकी वीकनेसेस की वजह से स्मगलिंग बढ़ी, लोगों को एक मुआशी उसका फ़ायदा हुआ, अगर आप उसको बंद करते हैं मुल्क के फ़ायदे के लिए तो उसका अल्टरनेट तो पहले आपको लाना चाहिए।